Bismillahirrahmanirrahim. In lecture 1, we will discuss about introduction to computer networks. Outline of this lecture is we will discuss about the internet, their protocols, different type of protocols that we are using to transmit data between different devices. And then we will discuss about network edge, host, access net, physical media, different type of switching techniques, packet and circuit switching, their advantages and disadvantages. We will discuss about performance in terms of loss, delay, and throughput. In protocol layers, we will see service model like OSI model and TCP/IP model. So first topic is what's the internet. As we know that internet is a global system of interconnected computer networks. इंटरनेट इज बेसिकली यूज टू इंटरकनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस. हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं जिनको हम होस्ट नेम करते हैं. हमारे एंड सिस्टम्स भी हो सकते हैं, एंड पॉइंट्स भी हम उनको कहते हैं, जो कि आपका कोई लैपटॉप हो सकता है, आपका कोई मोबाइल हो सकता है, कोई टैब हो सकता है. सो दीज ऑल आर एंड सिस्टम्स ऑल्सो कॉल्ड होस्ट. सो इन डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कि हम इंटरनेट के थ्रू हम इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं. और इन डिवाइस पे जब हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, जब हम कोई भी चीज़ को असेस कर रहे होते हैं, तो हम उन वेबसाइट को हम असेस करें, डिफरेंट चीज़ें, उन सब के लिए हमें कोई ना कोई नेटवर्क ऐप चाहिए होती है, कोई ऐप रन करनी पड़ती है. इसी तरह जो हम कोई कम्युनिकेशन लिंक भी यूज़ करते हैं, हम फाइबर केबल यूज़ करते हैं, कॉपर, रेडियो, सैटेलाइट, दीज ऑल आर द आपके वायर्ड लिंक्स हैं, आपको कह लो. और कुछ वायरलेस लिंक्स भी होते हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट असेस पॉइंट्स आ जाते हैं. ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि असेस पॉइंट कैसे बनता है. सो फाइबर, कॉपर, रेडियो, सैटेलाइट, डिफरेंट आपके पास वायर्ड और वायरलेस लिंक्स होते हैं, जो कि हम कम्युनिकेशन लिंक्स जिनको हम कहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं. आपके वायर्ड लिंक्स में आपके पास फाइबर केबल आती है, ऑप्टिकल केबल आ जाती है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स हैं, और असेस पॉइंट्स पे आपके पास एक वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक होता है. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन रेट. ट्रांसमिशन रेट क्या होता है कि हमारे पास कितनी बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट हो रही हैं, जिसको हम बैंडविड्थ भी कहते हैं. सो बैंडविड्थ इज बेसिकली कितनी बिट्स को हम पर सेकंड में ट्रांसमिट करें, जिसको हम ट्रांसमिशन रेट कहते हैं. इसके अलावा राउटर्स हमारे पास होते हैं डिफरेंट. आप यहाँ पे देखें साइड पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में डिफरेंट राउटर्स कनेक्टेड है. राउटर क्या करता है, वो फॉरवर्ड करता है पैकेट को, जो चंक्स ऑफ डाटा है उनको राउटर अपने पास कलेक्ट करने के बाद उस पैकेट को फॉरवर्ड करता है. सो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं. इन टर्म्स को हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे. सो द नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स कंट्रोल सेंडिंग रिसीविंग ऑफ मैसेजेस. प्रोटोकॉल्स को बेसिकली यूज करते हैं जब हमने किसी को मैसेज हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, हमें इसको कंट्रोल करना है. हमें ये एश्योरिटी चाहिए कि इधर हमारा मैसेज जो है वो रिसीवर एंड पे करेक्टली रिसीव हो गया है. हमें गारंटी चाहिए कि हमारा जो पैकेट है वो करप्टेड नहीं है, कहीं लॉस नहीं हो गया. तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. Another one is UDP protocol, user datagram protocol, IP internet protocol, HTTP hypertext transfer protocol. इसके अलावा और भी बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं टू कंट्रोल सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस. ओके, अगर हम एक एग्जांपल से देखें कि डिफरेंस क्या है ह्यूमन प्रोटोकॉल्स में और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में, तो ह्यूमन प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे टाइम पूछना है, तो मैं पूछूंगी व्हाट्स द टाइम, या आई हैव अ क्वेश्चन. डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम एक स्पेसिफिक मैसेज को सेंड कर रहे हैं. तो जो दूसरी साइड पे पर्सन है, जब वो उस मैसेज को सुनेगा या उस मैसेज को रिसीव करेगा, तो उसको रिसीव करने के बाद वो एक स्पेसिफिक एक्शन उस पर लेगा या कोई भी और इवेंट परफॉर्म करेगा जिस तरह का क्वेश्चन हमने उससे पूछा है. तो ये ह्यूमन प्रोटोकॉल्स है. बट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें, तो नेटवर्क्स में पता है मशीन्स हम यूज कर रहे होते हैं रेदर देन ह्यूमंस. तो उसमें क्या हो रहा था कि सारी कम्युनिकेशन जो हमारी एक्टिविटीज हो रही होती है इन इंटरनेट, वो हम सारी कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय प्रोटोकॉल्स. तो प्रोटोकॉल्स जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं फॉर्मेट, आपने जो मैसेज भेजना है उसका फॉर्मेट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैसेज सेंड एंड रिसीव अमंग नेटवर्क्स, एंड द एक्शन टेकन ऑन मैसेज ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग. सो ये सारी चीजें जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये हम इनके लिए यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स. अब नेक्स्ट देखें सेम वही चीज ह्यूमन प्रोटोकॉल्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. ह्यूमन प्रोटोकॉल्स में जब हम बात करें तो हमने किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, तो पहले हम उसको हेलो करेंगे, देन वो हमें रिप्लाई में उसने उसको यहाँ पे हमने उसको हेलो का एक मैसेज सेंड किया, उसने हमें रिप्लाई में हेलो मैसेज सेंड किया. सो दैट मीन्स कि एक कनेक्शन उसके साथ एस्टैब्लिश हो गया है.
उसने आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैसेज भेजा उसे हेलो का, उसने रिप्लाई में मुझे हेलो भेजा है, दैट मीन्स कि उसको मेरा मैसेज रिसीव हो गया है, वो ऑनलाइन है। सो मैंने उसे पूछा गॉट द टाइम, तो उसने आपको उसको रिप्लाई कर दिया। ये है ह्यूमन प्रोटोकॉल्स। अगर हम ऑन द अदर साइड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो उसमें भी पहले कनेक्शन को बिल्ड करना है। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन रिक्वेस्ट गई, उसने आपको रिक्वेस्ट को रिसीव किया और रिस्पॉन्स में उसने आपको एक उसका रिप्लाई में उसने आपको उसका एक रिस्पॉन्स भेजा। रिस्पॉन्स मीन्स कि जी मैं एक्टिव हूँ, आप मुझे मैसेज को ट्रांसमिशन सेंड कर सकते हो, कोई भी मैसेज जो आपने ट्रांसमिट करना है आप वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो रिक्वेस्ट भेजने का उसने मेरे रिप्लाई में एक रिस्पॉन्स भेजा, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो रिसीवर एंड है, जो हमारा एंड पॉइंट है, जो हमारा होस्ट है, वो एक्टिव है, ऑफ स्टेट में नहीं है, वो ऑन स्टेट में है। So, अब मुझे एक वेबसाइट असेस करनी थी, मैंने वो वेबसाइट असेस की, उसने मुझे जो भी फाइल चाहिए थी या जो भी मुझे डाटा चाहिए था उसने मुझे रिस्पॉन्स में वो फाइल भेज दी। ये है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। पहले हमने कनेक्शन को बिल्ड किया, हम उसने हमें रिस्पॉन्स भेजा, दैट मीन्स यूज एंड और होस्ट इज इन एक्टिव स्टेट। सो उसके बाद हमें जो भी हमारी रिक्वायर्ड फाइल है या हमें जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, हमने वो उससे डिमांड की, उसने मेरे रिस्पॉन्स में एक फाइल भेज दी। ये हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है नेटवर्क कोर। यहाँ पे आपको साइड पे जो डायग्राम है उसमें आपको डिफरेंट राउटर्स आपस में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं दिस इज द मैश ऑफ इंटरकनेक्टेड राउटर्स। सो हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि हाउ इज डेटा ट्रांसफर थ्रू नेट। नेट के थ्रू हम किस तरह डाटा को एक एंड पॉइंट से, यूजर से हम दूसरे एंड पॉइंट पे जो कि हमारा होस्ट होता है, कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास आती है एक सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। अगर हम सर्किट स्विचिंग की बात करें कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट स्विचिंग के अंदर सर्किट स्विचिंग इज बेसिकली डेडिकेटेड सर्किट पर कॉल। जिसका कि हमारी एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क्स। टेलीफोन नेटवर्क्स में क्या होता है कि हम पहले जब नंबर डायल करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन सेटअप हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ और मुझे किसी भी एक एंड पॉइंट पे किसी भी एक होस्ट को कॉल करनी है, तो पहले मैं कॉल डायल करूंगी तो मेरा एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा उसके साथ। और फिर मैं उससे लेट्स सपोज मैं उससे बात कर रही हूँ, तो जब तक मैं उससे बात कर रही हूँ, मेरा कनेक्शन उसके साथ स्टेब्लिश है, उस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी और उसको कॉल नहीं कर सकता या कोई भी और उस कनेक्शन पे डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो सर्किट स्विचिंग के अंदर हम एक सर्किट डेडिकेट कर देते हैं। जैसा हमने अब एक सर्किट को डेडिकेट किया एक कॉल के लिए, जब कॉल मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगी, मेरा वो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर कोई भी वो जो हमारा डेडिकेटेड सर्किट था या डेडिकेटेड पाथ था, वो कोई और यूज कर सकता है। सो टेलीफोन नेटवर्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सर्किट स्विचिंग। जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि हम डाटा जो हम सेंड कर रहे हैं वो हम उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, उन चंक्स को हम कहते हैं वो पैकेट है। पैकेट स्विचिंग के अंदर हम कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं लेते। जब हमने डाटा को जो हमें सेंड करना है टू द नेटवर्क, उनको हमने डिस्क्रीट चंक्स में, जिनको हम पैकेट्स कह रहे हैं, उसमें हमने डिवाइड कर दिया। उसके ऊपर हम कोई हमारे पास एक नंबरिंग होती है, वन पैकेट 1 2 3 4। हर पैकेट अपनी मर्जी से कोई भी पाथ जो उसको लगता है कि रीजनेबल पाथ है उसको चूज कर सकता है। रिसीवर साइड पे जाके वो सारे पैकेट्स जब रिसीव हो जाते हैं, राउटर उनको रिसीव करता है, उनको रीअसेंबल करता है, रीअसेंबलिंग होती है वहां पे, और रीअसेंबलिंग होने के बाद राउटर उन पैकेट्स को कलेक्ट करता है, देन वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है। दिस इज द पैकेट। ओके, अगर अब हम सर्किट स्विचिंग की और डिटेल में जाएं, तो सर्किट स्विचिंग जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेडिकेटेड सर्किट या डेडिकेटेड पाथ पर कॉल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। दैट मीन्स कि एंड टू एंड रिसोर्सेज रिजर्व हो जाते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट कॉल। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नजर आ रहा है कि जो रेड वाला आपके पास एक पाथ बना दिया गया है, दैट मीन्स कि ये वाला जो पाथ है, ये इन दोनों डिवाइसेस के, इन दोनों एंड टू एंड डिवाइसेस के कम्युनिकेशन के लिए एक पाथ डेडिकेट कर दिया गया है। इस पाथ के ऊपर इन दोनों के अलावा कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक
पूरा डाटा ट्रांसफर नहीं हो जाता और ये आपका डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, दोनों इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ था वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता। इसी तरह जो ब्लू वाला आपको शो किया गया है, ये भी आपको एक डेडिकेटेड पाथ असाइन कर दिया गया है। दैट डेडिकेटेड पाथ मीन्स कि आप यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ इन दो एंड पॉइंट्स के दरमियान में होगा, तब तक जब तक ये कनेक्शन जो है ये डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता। सो इसलिए हम कहते हैं कि सर्किट स्विचिंग इज बेसिकली एंड टू एंड रिसोर्सेज हम रिजर्व कर लेते हैं फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। जिस टाइम के लिए हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड पाथ असाइन कर दिया है। सर्किट स्विचिंग के अंदर हमारे पास 3 फेजेस आते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एस्टैब्लिश। दो एंड टू एंड डिवाइसेस के दरमियान में हमने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद हमने उस पर डाटा ट्रांसफर करना है। जब डाटा हमारा कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया तो फिर हम उस कनेक्शन को जो हमने एस्टैब्लिश किया था उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं दैट मीन्स कि अब वो वाला जो पाथ है या वो वाला जो आपका आप कह लेंगे रिसोर्स है वो कोई भी और यूज कर सकता है। अगर अब हम इसके थोड़े से इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी की तरफ जाएं तो जो सर्किट स्विचिंग है उसमें आपके पास एक डेडिकेटेड रिसोर्सेज है, दैट मीन्स कोई शेयरिंग नहीं हो रही। सो एक अच्छा आपका पास एक प्लस पॉइंट है कि पूरी जो बैंडविड्थ है वो एक ही सोर्स दो एंड पॉइंट के दरमियान ही शेयर हो रही है, कोई और इसके अंदर शेयर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा आप कह लो गारंटेड परफॉर्मेंस मिल जाती है। आपको मेक श्योर है, आपको कंफर्म है कि जो आपने पाथ एक डेडिकेटेड पाथ बना दिया है, आपका डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होगा, गारंटेड है क्योंकि आपने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है। रिलायबल है, दैट मीन्स रिलायबल मीन्स कि आपको कंफर्म होता है कि आपका डाटा दूसरी साइड पे रिसीवर साइड पे रिसीव हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी टेलीफोन नेटवर्क्स हैं। इनएफिशिएंसी की तरफ अगर हम जाएं तो इनएफिशिएंसी में क्या होता है कि चैनल कैपेसिटी डेडिकेटेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन। अब जैसे ये एक प्लस पॉइंट है कि कोई शेयरिंग नहीं हो रही, डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं, वहीं पे एक इनएफिशिएंसी में भी आता है कि जो हमारी कैपेसिटी है वो हमने एक कॉल के लिए, एक कनेक्शन के लिए, एक कॉल के लिए डेडिकेट कर दी है। जैसे मैं अगर फोन कॉल पे बात कर रही हूँ तो वो पाथ मैंने एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया और उस कनेक्शन के दरमियान में मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड्स के लिए मैं कोई बात नहीं कर रही, दैट मीन्स कि वो कनेक्शन या वो पाथ उस टाइम पे कोई और यूज नहीं कर सकता। सो इट्स जस्ट अ वेस्टेज। सो चैनल कैपेसिटी जो हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन, वो इस पॉइंट से अगर हम देखें तो उसको कोई और यूज नहीं कर पा रहा और मैं भी यूज नहीं कर रही हूँ 30 सेकेंड और 1 मिनट के लिए, तो वो वेस्ट हो रहा है। तो ये इनएफिशिएंसी है। इफ नो डाटा, कैपेसिटी आपकी वेस्ट हो रही है। जब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, जो एक सेटअप फेज आता है, वो स्टैब्लिश होने का एक सेटअप फेज है, उसमें हमें टाइम लगता है, टेक्स टाइम। So this is also a drawback of the circuit switching, or you can say that's inefficiency of the circuit switching. Next है आपके पास packet switching. Today's internet is a packet switch network, each end-to-end data stream divided into packets. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो डाटा आता है उस डाटा को हम एक डिस्क्रीट चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, हम छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं। हम पूरे डाटा को सेम टाइम पे नहीं भेज रहे होते, हम पैकेट्स बना के डिफरेंट पाथ से, जो पैकेट है वो डिफरेंट पाथ से अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं इन पैकेट स्विचिंग। Each packet contains a portion of user data plus some control information. अब जो आपके पास पैकेट, आप पूरे डाटा को चंक्स में डिवाइड करते हैं, उनके पैकेट्स बनाते हैं। उन पैकेट्स के अंदर एक तो आपकी डाटा की इंफॉर्मेशन होती है जो आप भेजना चाह रहे हैं, जो आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, उसके साथ कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी होती है। वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन आपके पास फॉर एग्जांपल हो सकती है एफसीएस। एफसीएस मीन्स होता है कि हम एरर चेक कि हमारे पास उस पैकेट में, उस डाटा में कोई एरर तो नहीं है। इसके अलावा हमारे पास पैकेट के ऊपर हम नंबरिंग करते हैं ताकि जब हम रिसीवर साइड पे उस पैकेट को रिसीव करें तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हमें रिसीव ना हो, और अगर इन केस हमें वो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो रहा है, क्योंकि पैकेट आपको आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं, हम पैकेट एक डेडिकेटेड पाथ नहीं लेते। पैकेट जो है, ईच पैकेट हैज टू फाइंड इट्स ओन रूट टू द डेस्टिनेशन। तो हो सकता है कि पैकेट 1 जो है उसने कोई छोटा पाथ लिया है, पैकेट 3 ने कोई लॉन्ग पाथ ले लिया है, पैकेट
4 जो है उसने 3 से छोटा पाथ लिया है, तो पैकेट 1 पहले पहुंचेगा, फिर पैकेट 4 पहुंचेगा, देन पैकेट 3 पहुंचेगा। तो हमें आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट ऑन द रिसीवर साइड रिसीव हो सकते हैं, लेकिन फिर हम वहां पर रिसीवर साइड उसको रीअसेंबल करना होता है हमें। तो उस रीअसेंबलिंग के लिए हमें पैकेट नंबर की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। सो इसलिए हम कहते हैं कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है वो हम पैकेट के साथ, डाटा के साथ उस पैकेट में ट्रांसमिट करते हैं। सो पैकेट स्विचिंग के अंदर नो प्री डिटरमाइंड पाथ, कोई भी पाथ पहले से एस्टेब्लिश नहीं होता। डिसीजन एज टू विच नोड टू होप टू इन द नेक्स्ट स्टेप इज टेकन ओनली व्हेन अ नोड इज रीच्ड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक पाथ बन गया, मुझे ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे यहाँ से यहाँ तक डाटा भेजना है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कोई पाथ नहीं पता, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंट पाथ बन रहे हैं, मैंने ये वाला पाथ चूज किया, तो मैं जब इस नोड से इस नोड पे आ जाऊंगी तो मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे आगे इस नोड पे जाना है, या मेरे पास अब जो शॉर्टेस्ट नोड ये वाला आ रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई पाथ है, कोई पाथ यहाँ पे है। तो डिसीजन जो है हम एक होप या नोड पे जाके नेक्स्ट स्टेप का डिसीजन उस नोड पे लिया जाता है कि अब इस नोड पे मैं आ गई हूँ, मुझे इस नोड से आगे कौन सा पाथ फॉलो करना है, क्योंकि पैकेट स्विचिंग के अंदर कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होता। तो जब मैं इस नोड पे रीच कर गई हूँ तो मुझे तब देखना है कि मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट पाथ्स अगर आ रहे हैं तो मुझे नेक्स्ट अपने पैकेट को किस पाथ से लेके जाना है। क्योंकि कोई प्री डिटरमाइंड पाथ हमारे पास नहीं होता। अब इसका रिसोर्सेज जो है वो हम यूज करते हैं एज नीडेड। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो मैं रिसोर्स को यूज कर लूंगी, अगर मुझे नहीं चाहिए तो वो मेरा रिसोर्स जो है वो कोई और यूज कर लेगा, वेस्ट नहीं होगा, जिससे हमारे पास सर्किट स्विचिंग में होता है। कंजेशन, अब इसके अगर हम कुछ ड्रॉबैक्स देखें तो इसमें ड्रॉबैक्स में आता है कंजेशन। कंजेशन मीन्स कि जब फॉर एग्जांपल एक पैकेट जो है वो एक पाथ से जा रहा है, दूसरा पैकेट को भी अगर उसी पाथ से जाना है तो पैकेट जो है वो क्यू में वेट करेगा जब तक वो लिंक यूज हो रहा है। जैसे ही वो लिंक का यूजेज खत्म होगा, पैकेट नेक्स्ट पैकेट उस पर ट्रांसमिट हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा कनेक्शन, कि आप कोई सेटअप टाइम नहीं आएगा। जैसे ही पैकेट ट्रांसमिट हुआ, जो क्यू में पैकेट था उसने अपना वो पैकेट जो है वो आगे ट्रांसमिट हो गया। पैकेट स्विचिंग के अंदर रिलायबिलिटी एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग लेस है, क्योंकि हमारे पास कोई प्री डिटरमाइंड पाथ नहीं है, कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, तो हमें ये कंफ्योर नहीं होता कि हमारा पैकेट जो है रास्ते में कहीं ड्रॉप तो नहीं हो गया। क्योंकि सर्किट स्विचिंग के अंदर हम पहले स्टैब्लिश करते हैं कनेक्शन, जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया दैट मीन्स कि उस पूरे डेडिकेटेड पाथ के अंदर कोई भी और डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा ही डाटा जाना है, तो वो हमें श्योर होता है कि रिलायबल है। इस पॉइंट से अगर हम देखें पैकेट स्विचिंग को तो लेस रिलायबल है, देयर आर चांसेस कि हमारा पैकेट जो है वो रास्ते में कहीं ड्रॉप हो सकता है। जो पैकेट स्विचिंग है इज जस्ट लाइक अ स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग में क्या जो आपका राउटर है वो रिसीव करता है कंप्लीट पैकेट बिफोर फॉरवर्डिंग। हमने पैकेट्स भेजना शुरू किए, जब रिसीवर साइड पे कोई राउटर है वो क्या करेगा, वो उन सारे पैकेट्स को रीअसेंबल होने के बाद जो कि आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए थे, अगर उनको रीअसेंबल करने के बाद राउटर उन सब रिसीव करता है कंप्लीट पैकेट, फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग के अंदर भी यही होता है कि पहले हम पूरा डाटा को स्टोर कर देते हैं उसमें, जब पूरा डाटा हमें रिसीव हो जाता है तो फिर हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट इज थ्रूपुट। थ्रूपुट हमारे पास क्या होता है कि रेट इन बिट्स पर सेकेंड एट विच बिट्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। दो टर्म्स होती है हमारे पास, एक बैंडविड्थ है और एक होती है थ्रूपुट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो बैंडविड्थ है वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो ट्रेवल कर सकता है थ्रू अ नेटवर्क, और जो थ्रूपुट होती है हमारे पास वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो कि ट्रांसफर कर सकता है थ्रू अ नेटवर्क। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपकी बैंडविड्थ भी आप हमें बैंडविड्थ देते हैं, वो बैंडविड्थ को सेल करते हैं। सो बैंडविड्थ जो है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा जो हम ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू अ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि थ्रूपुट जो है ये लेस होती है बैंडविड्थ से बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। थ्रूपुट हमेशा लेस होगी बैंडविड्थ से। जैसे भी मैंने आपको बताया कि बैंडविड्थ जो है वो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा होता है, और जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा जो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं वो थ्रूपुट है। सो बैंडविड्थ
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास हमेशा थ्रूपुट से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? इसके डिफरेंट रीजंस हैं कि हो सकता है कि जो चैनल है वो डिफरेंट यूजर्स के दरमियान में शेयर हुआ हो, और जो बैंडविड्थ है जिसको हम लाइक शेयर हो रही है, जिसको हम कहते हैं जो एक्चुअल अमाउंट हमें डाटा जो हमें रिसीव हो रहा है वो थ्रूपुट हो जाएगी, वो हमें उतना रिसीव नहीं हो रहा जितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि अब चैनल जो है वो शेयर्ड हो रहा है डिफरेंट यूजर्स में। पैकेट कोई लॉस हो सकता है ड्यू टू कंजेशन, कुछ बिट एरर्स की वजह से आपका पैकेट लॉस हो सकता है, चैनल के अंदर कोई डिवाइस आ सकती है। सो दीज आर द सेवरल रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस वी कैन से दैट इन कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रूपुट इज लेस देन द बैंडविड्थ। अब इस स्लाइड के अंदर देखिए, उसने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि RS बिट्स पर सेकेंड, RC बिट पर सेकेंड, आपको डाटा रेट बताया गया है। व्हाट इज एवरेज एंड टू एंड थ्रूपुट? आपसे थ्रूपुट पूछी जा रही है कि आपके पास एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, आपको इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक कितनी थ्रूपुट रिसीव होगी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, तो आपको यहाँ पे कितनी थ्रूपुट रिसीव होगी। थ्रूपुट हमने पहले भी कहा है कि बैंडविड्थ से लेस होती है, तो आपको यहाँ पे जो थ्रूपुट रिसीव होगी वो इन RS और RC का जो मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपकी बेसिकली थ्रूपुट होगी। सो थ्रूपुट इज मिनिमम मीन RS RC। आप अदर वर्ड्स में कह सकते हो ट्रांसमिशन रेट ऑफ द बोटलनेक लिंक, वो आपको रिसीव होगा दूसरी एंड पे। नेक्स्ट इज हाउ डू लॉस एंड डिले अकर। लॉस कैसे आ सकता है या डिले कैसे आता है, उसकी क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पैकेट है आपके पास, क्यू में वेट कर रहे हैं, राउटर का जो बफर है उसमें क्यू के अंदर पैकेट्स हैं, पैकेट क्यू में है, अपनी टर्न का वेट कर रहा है, डिले आएगा। क्यू के पास एक फाइनाइट कैपेसिटी होती है, अगर आपका फॉर एग्जांपल इतने ज़्यादा पैकेट्स हैं जो कि क्यू में वेट कर रहे हैं और आपकी क्यू की कैपेसिटी फुल हो गई है, तो उसके बाद जो पैकेट आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा। सो पैकेट अराइविंग टू फुल क्यू ड्रॉप हो जाएगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो जाएगी। जो लॉस, इसको हम कहते हैं लॉस हो गया पैकेट, और लॉस पैकेट जो हमें रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर इस डायग्राम के अंदर देखो तो यहाँ पे क्या आपको बताया गया है कि ए ने एक पैकेट भेज रहा है अपना, बी का भी पैकेट आ रहा है, यहाँ पे ये पैकेट आ गया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी पैकेट आएंगे वो क्यू में, भी ये क्यू है, क्यू में वेट करेंगे। अब ये जो दो पैकेट्स हैं जो क्यू में वेट कर रहे हैं, ये पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ये वाला पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है। दिस येलो पैकेट इज बीइंग ट्रांसमिटेड, दैट मीन्स के डिले आ रहा है। ये पैकेट जो हम क्यू में वेट कर रहे हैं तो डिले आ रहा है। ये जो व्हाइट वाले हैं ये फ्री और अवेलेबल बफर्स हैं, अभी ये फिल नहीं हुए, पीछे से कोई और पैकेट आएगा वो इनको फिल कर देगा। जैसे 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 ये आपकी कैपेसिटी है क्यू की, जैसे ये तीनों व्हाइट वाले भी फिल हो जाएंगे तो फ्री जो बफर्स हैं या फ्री अवेलेबल स्पेस है जो पैकेट्स की वो फुल हो जाएगी, तो उसके बाद जो पैकेट आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा। सो फ्री अवेलेबल बफर्स, अराइविंग पैकेट ड्रॉप्ड, लॉस इफ नो फ्री बफर्स। सो इस तरह आपके पास लॉस और डिले आता है कि अगर क्यू फुल आपकी फुल है, कोई पैकेट आ गया तो उसको ड्रॉप हो जाएगा तो वो लॉस हो गया, और अगर आपके पास एक पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है और कोई पैकेट क्यू में वेट कर रहा है तो उस पैकेट को तब तक वेट करना है जब तक पैकेट जो ट्रांसमिट हो रहा है वो कंप्लीटली ट्रांसमिट नहीं हो जाता, तो उसको हम कहते हैं कि वो डिले आ जाएगा आपके पास। थ्रूपुट का फॉर्मूला हमारे पास होता है ट्रांसफर साइज ओवर ट्रांसफर टाइम, इसको हम कहते हैं एंड टू एंड थ्रूपुट। ट्रांसफर साइज ओवर ट्रांसफर टाइम, अगर हम ट्रांसफर टाइम की बात करें तो फॉर्मूला होगा RTT, दैट इज राउंड ट्रिप टाइम प्लस 1 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर साइज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर टाइम। अब इसमें राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? राउंड ट्रिप टाइम बेसिकली इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर सिग्नल टू बी सेंट प्लस लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट सिग्नल टू बी रिसीव्ड। मैंने एक डाटा भेजा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक एंड पॉइंट है, मैंने उसको डाटा भेजा है, वो डाटा उस एंड पॉइंट ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट भेजी कि मुझे आपका डाटा करेक्टली रिसीव हो गया है। अब जितना टाइम उस डाटा को जो मैंने उसको ट्रांसमिट किया मेरे से उस एंड पॉइंट तक, प्लस एंड पॉइंट से अगेन एक्नॉलेजमेंट का
मुझे रिसीव होने तक जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे वो राउंड ट्रिप टाइम है। सो ट्रांसफर टाइम आपका होता है राउंड ट्रिप टाइम प्लस 1 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर साइज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर थ्रूपुट। नेक्स्ट टर्म है आपके पास लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है? टाइम टेकन फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द नेटवर्क टू द अदर। अगर हम इसके फॉर्मूले में जाएं तो फॉर्मूले में हमारे पास होता है प्रोपगेशन टाइम प्लस ट्रांसमिट टाइम प्लस क्यू टाइम। अगर कोई एक डेटा मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, उस डेटा को प्रोपोगेट होने में जो टाइम लगा, उसकी प्रोपोगेशन में जो टाइम लगा, उसके ट्रांसमिशन में जो टाइम लगा, प्लस उसको क्यू में कितना टाइम वेट करना, कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा, ये सब आपको सम होके आपको जो देंगे वो आपकी लेटेंसी होगी। प्रोपोगेशन आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ट्रांसमिट की अगर आप बात करें तो साइज ओवर बैंडविड्थ। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है आपके पास डिफरेंट फाइबर केबल और वैक्यूम सबके लिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आपके पास है जिटर। जिटर क्या होता है? जिटर वेरिएशन है ऑफ द लेटेंसी फ्रॉम पैकेट टू पैकेट। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपके पास गैप्स आ रहे हैं पैकेट के दरमियान में, 1 2 इनके दरमियान में गैप है, 2 से 3 इस पैकेट में गैप है, इंटर पैकेट गैप्स जिसे हम कह रहे हैं। अब आपके पास अभी पैकेट रिसीव हो रहे हैं तो आप देखेंगे 3 और 4 के दरमियान में गैप ज्यादा हो। सो जिटर एक वेरिएशन होती है, एक रैंडम वेरिएशन है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न की वेरिएशन नहीं होती फ्रॉम पैकेट टू पैकेट। जब आपका पैकेट जो है वो मल्टीपल होप से, होप्स मीन्स के मल्टीपल नोड से पास करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है तो वहां पे जिटर के चांसेस होते हैं। जिटर आपके पास पैकेट लॉस की वजह से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल दरमियान में कोई एक पैकेट लॉस हो गया है, तो बाकी जो दो पैकेट्स हैं जो आपको रिसीव हुए हैं उनके दरमियान में एक पैकेट लॉस हो गया तो उन दोनों पैकेट्स के दरमियान में डिले बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो जिटर में ऑल्सो अकर ड्यू टू पैकेट लॉस। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे रिसीव पैकेट्स के दरमियान में जो हमें डिलेज रिसीव हो रहे हैं वो हमारे पास जिटर होता है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक अगर हम कंक्लूड करेंगे हमने इसमें क्या देखा है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इंटरनेट क्या होता है। हम इंटरनेट जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल्स किस तरह रन करता है, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं और हम किस तरह यूज करते हैं। अगर हम फिर हमने देखा कि ह्यूमन प्रोटोकॉल्स और इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस है। देन हाउ वी कैन ट्रांसमिट द डेटा, किस टाइप किस मेथड्स हैं, स्विचिंग मेथड्स हैं जो हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमने देखा कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके अलावा हमने देखा बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट में क्या डिफरेंस है। हम आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमें बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे पास एक एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा नहीं होता। एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा जो हम रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो थ्रूपुट है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा की जो लिमिट है वो हमारे पास बैंडविड्थ आती है। इससे हमने थ्रूपुट के डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे हैं, जिटर देखा है क्या होता है, लेटेंसी क्या होती है। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने आज वन बाय वन देखे। अब इनसे नेक्स्ट क्लास में जो है हम मॉडल पे जाएंगे। हमारे पास ओएसआई मॉडल है जिसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, हम उन लेयर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक इट्स नाउ फॉर टुडे। थैंक यू।